अधिक समय न लेते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मनीष शेखर साहब को, जो कि अध्यक्ष है स्वर्णिम भारत निर्माण अभियान के। चूँकि ये कहीं ना कहीं बात हो रही है, भारत के पुनर्निर्माण की बात हो रही है, तो स्वर्णिम निर्माण बिल्कुल आप सटीक बैठता है आपके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मनीष शेखर साहब। धन्यवाद। आज के इस समारोह के मुख्य आयोजक प्रोफेसर सत्यदेव राय जी, अभी हमारे बीच उपस्थित जो भी जा चुके हैं, कुलाधिपति प्रोफेसर डॉक्टर प्रियंजन त्रिवेदी जी, संदीप माड़वा जी, मेजर शरद त्रिपाठी जी, प्रोफेसर डॉक्टर विशन लाल गौड़ जी, और आप विभिन्न कोने से आए सभी विद्वत जन। जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि प्रोफेसर सत्यदेव राय जी जो 76 आज़ादी के एक साल बाद शायद 75-76 वर्ष के हैं, और ये लगातार निरंतर कुछ सकारात्मक काम करते रहते हैं, और ये ऊर्जा इनकी वो थकते नहीं, इस उम्र में भी दौड़ते भागते रहते हैं। एक किताब निकालने की बात नहीं थी, ये सीरियल भी बना रहे हैं उसके लोकार्पण की बात थी। किसी ने कहा कि किताब निकल जाए तो बड़ा अच्छा रहता। उन्होंने कहा कि मैं लिख दूंगा 15 दिन में, 10 दिन में। उनका कैसे लिखिएगा? कहने मैं लिख दूंगा। उन्होंने लग गया लिखना, लिख दिया, कहा गया इसको छपना चाहिए। वो ठीक है, छप जाएगा। छप गया, आपके बीच में आया। पुस्तक का जो नाम है भारत की पुनर्खोज, और पुस्तक में एक गीता की बातें, भगवान कृष्ण ने गीता में जो बातें कही थी। आप सबने महाभारत की बात सुना होगा। महाभारत क्यों हुआ था? महाभारत जो दो भाइयों का युद्ध नहीं है, दो परिवारों का युद्ध नहीं है, एक संकेत है, और संकेत वो सत्य और न्याय और के लिए, सत्य और न्याय के लिए जो दिनकर जी ने कविता में लिखा, जो संवाद की युधिष्ठिर का संवाद जो दुर्योधन को की है, न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम बांट उसी में खाएंगे, परिजन पर असीने उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधु से साधने चला। तो एक लोभ लालच और सब कुछ मेरा हो, यह एक भाव जो पैदा है आम लोगों में, सब लोगों के बीच में, ज्यादातर लोगों में। ये लोभ लालच हमें आगे बढ़ने से रोकता है, और जहां जिस मूल उद्देश्य के लिए ईश्वर ने मानव शरीर रखा है, वो परम सत्ता से कनेक्ट होने के लिए, वो बहुत दूर हमें ले जाता है। तो भारत की जो पुनर्खोज के माध्यम से जो अभी क्या होगा, आपने देखा कि पुस्तक के पीछे वो अर्जुन सरेंडर है, कहा कि ये काम मुझसे नहीं होगा, इतना बड़ा काम। कृष्ण उसको ज्ञान दे रहे हैं, फिर बाद में वो मोटिवेट होने के बाद वो युद्ध के लिए रथ पर जा रहे हैं। यही ने गीता है, यही ने कृष्ण का संवाद है कि सरेंडर कहता है कि अर्जुन कि मैंने ये काम हमसे नहीं होगा, अपने जो इतना बड़ा काम प्रिय जनों पर इतना प्रहार, उन्हें पता है कि तुमको क्या करना है। अभी देश में जो दो परिवारों में एक हिस्से और हक और की लड़ाई थी, वो देश में अभी वो स्थिति जो पैदा हुई है अभी। अब उस महाभारत जो तलवार और युद्ध की जरूरत नहीं है, लेकिन एक लोगों में एक मानसिक परिवर्तन के माध्यम से और लोगों के एक सोच में परिवर्तन के माध्यम से बड़ा काम हो सकता है। क्योंकि हर आदमी कंकड़ पत्थर चून करके लगता है कि मैं हीरा जमा कर रहा हूं, लेकिन उसको जब लगता है कि ये तो मैं पूरा, जब देखता है कि मेरे पास है क्या, तो वहां के उन्हें कंकड़ पत्थर पूरी जीवन बीत गई, उसको हीरा समझ कर रखा है, लेकिन तो अंत में पता चलता है कि ये तो हीरा नहीं है, कंकड़ पत्थर हम चुन रहे थे, हीरा तो छूट गया जो जवानी में करना चाहिए था।
तो ये सौभाग्य की बात है कि आप सब इस कार्यक्रम में आए हुए हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप एक अच्छे काम, जो अच्छा काम आप कर सकते हैं, दुनिया में सारे परिवर्तन, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ा काम कर भी रहे हैं। और देश की जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, एक मोटिवेशन लोगों में, कहा कि हर घर तिरंगा, एक ओत प्रोत राष्ट्र भाव के प्रेम से ओत प्रोत होकर के भारत के सभी नागरिक जब लगेंगे तो भारत आगे बढ़ेगा। सबका प्रयास, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि 130 करोड़ जो आबादी है, वो इसको अगर एसिड समझते हैं तो बड़ा काम हो सकता है, लायबिलिटी समझते हैं तो अब बैठे कि मैं क्या, मेरे में इतनी आबादी है, मैं नौकरी नहीं दे पा रहा हूँ, रोजगार नहीं दे पा रहा हूँ, सब काम नहीं हो रहा है। लेकिन उसको एसेट समझे तो उस एसेट के माध्यम से पूरी दुनिया को अपने पैर के नीचे ला सकते हैं। उसके लिए काम करना जरूरी होगा। अगर आप सोचेंगे कि हमें प्रतिनिधि चुना है, नेता बनाया, एमएलए एमपी बनाया है, वो कोई बड़ा काम कर देगा बैठे बैठाए, तो वो शायद नहीं होने वाला। एक समय आएगा जो हमें यूथ को, युवा को, जो ऊर्जा से लबालब है, वो ज्ञान से लबालब है, लेकिन सही दिशा नहीं मिल रहा है, कोई जाए तो जाए कहाँ लेकर के, उन्हें हमें प्रेरित करना है। अगर हमें जो भारत में हमें पता लगाना पड़ेगा कि हम कौन दुनिया के देशों से सामान खरीद कर मंगाते हैं, हमें नहीं, हम भारत में उत्पादन कर पाते हैं, उसके लिए काम करने की जरूरत है। उसके लिए मीटिंग करने की जरूरत है कि हम कौन कौन सामान भारत जो हम खरीदते हैं उससे हम अपने यहाँ आत्मनिर्भर बन सके, कौन हम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, दुनिया में कमी है, उसको भेज सकते हैं। रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए एक टेक्निकल टीम बात करने की जरूरत है, एक टीम बना करके लोगों को मोटिवेट करने के काम करने। सिर्फ स्किल इंडिया कार्यक्रम से कुछ नहीं होगा, लोग स्किल्ड उससे हो नहीं पाएंगे। स्किल्ड होने के लिए जो काम कर रहे हैं, जो लोग मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, रंजीत जी बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल में जॉब कर रहे हैं, जॉब के अलावा भी प्राइवेट में मोटिवेट करके काम करेंगे भारत को आगे ले जाने के लिए। और भारत में जो गरीबी है, भुखमरी है, चाहे जो अभाव है, जो हिंसा है, द्वेष है, उस सब को समाप्त करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और सबको आगे बढ़ने का मार्ग, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारा मंत्र रहा है, सबको आगे बढ़ने का। हम पशु के, पक्षी के, जीव के, जंतु को, इस सृष्टि पर जितने भी है सबकी कल्याण की बात करते हैं, नदी की रक्षा करते हैं, पेड़ की रक्षा करते हैं, पौधा की रक्षा करते हैं, हर नाग पंचमी हम नाग देवता को पूजा करते हैं जिसको लोग भयभीत रहते हैं। तो दुनिया में कोई, प्रकृति में कोई ऐसी नहीं है जिसको हम रक्षा का संकल्प हमारे ऊपर नहीं है। हमें अपनी ईमानदारी से काम करना है। भारत की पुनर्खोज, ये गीता महाभारत तो पीछे छूट गया है, अब भारत की पुनर्खोज गीता और उसकी प्रेरणा लेकर के हमें भारत को नया भारत बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत अभियान, जो एक व्यक्ति है जो देश के प्रधानमंत्री बन करके और चीजों को आगे बढ़ा रहा है, तो हम सब का दायित्व बनता है कि उसमें एकजुट होकर के उसको आगे बढ़े और आगे बढ़ाएं। और इसी शब्द के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। आप सब आए और थोड़ी देर में कार्यक्रम अब समापन किए, धन्यवाद के बाद, इसके बाद लेकिन जो भोजन की व्यवस्था है और इसको क्या होना, हाँ दो तीन चीज और है। उसके बाद जो है सो भोजन सब लोग प्रसाद ग्रहण करके, चूंकि ये इतना बड़ा आध्यात्मिक उत्सव है तो इसे भोजन न करके आप प्रसाद समझ कर लें और हम सब आपके जीवन में कल्याण हो, मंगल कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।